Assalamualaikum everyone, this is me Sayyida Hamna Shaukat. Today we are doing exercise 1.1 of question number 4 which is simplify और जिसके हमारे पास बहुत सारे पार्ट्स हैं और वो बहुत सारे कितने हैं 8 पार्ट्स हैं हमारे पास, राइट। इस वीडियो के अंदर मैं ये सारे 8 पार्ट्स जो है वो कंप्लीट करूँगी इंशाल्लाह। पार्ट 1 है मेरे पास 2 माइनस आयोटा पावर 4। अगेन यहाँ पे मैं थोड़ी सी फॉर्मूलाज की डिस्कशन कर लूँगी आपसे। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर का, एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर का, राइट। एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल क्यूब का भी, इसी तरीके से ए माइनस बी होल क्यूब का भी, राइट। और एक होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी, इसी तरीके से ए क्यूब प्लस बी क्यूब का भी फॉर्मूला होता है और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी फॉर्मूला होता है। बट पावर 4 का, पावर 5 का, पावर 6 का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता। हमने इन पावर्स को कन्वर्ट करना होता है या रिड्यूस करना होता है ना। पावर 4 को मैं रिड्यूस कर सकती हूँ या तो इन टर्म्स ऑफ 3 या इन टर्म्स ऑफ 2। तो क्या मैं 4 को इन टर्म्स ऑफ 3 कर सकती हूँ? क्या 3 के टर्म में 4 आता है? नहीं। 4 को मैं इन टर्म्स ऑफ 2 कर सकती हूँ, किस तरीके से? 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि 2 माइनस आयोटा स्क्वायर और ऊपर एक और ब्रैकेट लगा के ऊपर एक और 2 लगा दिया। नाउ ब्रैकेट पावर के ऊपर पावर है, इट मीन्स ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये बात हमें पता है। सो आपने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया 4 को 2 इंटू 2 में। नाउ अब मैं फर्स्ट एक एक करके फॉर्मूलाज पुट करूंगी। पहले मैं फॉर्मूला लगाऊंगी इसके ऊपर और ये 2 एज इट इज रहेगा हमारे पास। सो फॉर्मूला लगाते हुए सबसे पहले फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और माइनस में क्या चेंज आता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूलाज आप लोग याद कर लीजिएगा, राइट। मैं एक नाउ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैं a और b इस तरीके से इसलिए लिखती हूँ ताकि मुझे फॉर्मूला पुट करने में आसानी हो। दिस इज a एंड दिस इज b, राइट। सो दिस इज a, b इज आयोटा, b इज आयोटा। नाउ ब्रैकेट लगाकर ये वाला 2 यहाँ पर ऐसे जिस कॉपी करेंगे क्योंकि इस पे फॉर्मूला लगा है। सो दिस इज 2 पावर 2 इज 4 माइनस 2 2 4 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर और ये स्क्वायर पावर ऐसे प्लस। ये मैंने ब्रैकेट सॉल्व कर लिए थे तो इसको मैंने राउंड ब्रैकेट में प्लेस कर दिया ना। अब मुझे पता है दिस इज आयोटा स्क्वायर, सॉरी। नाउ वी नो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। सो ये 4 एज इट इज माइनस 4 आयोटा एज इट इज। इस 4 आयोटा का मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ आयोटा है, बट हाँ पता है इस आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 जरूर पुट कर सकती हूँ और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ऊपर ब्रैकेट में होल स्क्वायर, राइट। तो ये आपके पास हो जाएगा 4 माइनस 4 आयोटा प्लस माइनस माइनस 1 स्क्वायर। ये 1 माइनस हो सकते हैं बट ये 4 आयोटा नहीं हो सकता क्योंकि इन दोनों के साथ आयोटा नहीं है। ये बहुत बहुत जो है वो छोटी छोटी सी बातें हैं जो आप लोगों को ऑलरेडी पता होनी चाहिए 11th स्टैंडर्ड के लिहाज से। सो 4 माइनस 1 इज 3 माइनस 4 आयोटा पावर 2। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इस पे फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। किस पे? इस पे। अकॉर्डिंग टू दिस इज a एंड दिस इज b। अगेन a माइनस बी का फॉर्मूला पुट करूंगी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। अब ऊपर स्क्वायर यहाँ पे नहीं लगाऊंगी क्योंकि ये वाला मैं स्क्वायर ऑलरेडी सॉल्व कर रही हूँ। तो दिस इज a विच इज 3, सो 4 4। ये वाला माइनस साइन हम पुट नहीं करेंगे क्योंकि हम माइनस वाला ही फॉर्मूला यूज करें। सो 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 2 3 जा, this is iota, this is iota, 2 3 6 6, अच्छा जी, this is 24 iota प्लस 4 स्क्वायर इज 16 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि ये 4 आयोटा स्क्वायर जो है वो मीन्स 4 आयोटा स्क्वायर मीन्स ये आयोटा, ये स्क्वायर 4 पर भी है और ये स्क्वायर आयोटा भी है। तो 4 स्क्वायर इज 16 आयोटा स्क्वायर एज इट इज आ गया, राइट। 9 एज इट इज माइनस 24 आयोटा एज इट इज प्लस 16 एज इट इज। आयोटा स्क्वायर की जगह मैं माइनस पुट करूंगी। 9 माइनस 24 आयोटा एज इट इज प्लस माइनस माइनस 16 वन जा 16। नाउ 9 माइनस 16 को मैं सॉल्व करूंगी किस तरीके से? इट बिकम 7 माइनस का माइनस 24 आयोटा। 9 माइनस 16 बड़े नंबर की साइन आएगी तो ये आ गया -16 माइनस 9 इज 7। बड़े नंबर की साइन लगे माइनस और माइनस 24 एज इट इज। अगेन ये दोनों आपस में प्लस या माइनस नहीं होंगे बिकॉज इसके साथ आयोटा है और इसके साथ आयोटा नहीं है। दिस इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस पार्ट, दैट्स इट। दिस इज नेक्स्ट पार्ट विच इज -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 स्क्वायर। मैं यहाँ पे दोनों नंबर्स के साथ माइनस है तो क्या मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन ले सकती हूँ? मैंने माइनस साइन कॉमन ली। कॉमन लेने की वजह से इस साइन, ये वाली साइन जो है वो, जब भी हम किसी ब्रैकेट्स के अंदर से साइन कॉमन लेते हैं
अगर प्लस कॉमन लेंगे तो साइंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर माइनस साइन कॉमन लेंगे तो अंदर वाले ब्रैकेट्स की साइन जो है वो रिवर्स हो जाएगी, राइट? लाइक जैसे फॉर एग्जांपल ये 1 के साथ माइनस साइन है और ये आयोटा अंडर रूट 3 के साथ भी माइनस साइन है, मैंने माइनस साइन कॉमन ले ली तो ब्रैकेट के अंदर जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगी, मीन्स 1 के साथ प्लस हो जाएगी और इसके साथ भी माइनस ही तो प्लस हो जाएगी, राइट? और इसके ऊपर होल स्क्वायर थे तो मैं यहाँ स्क्वायर करवा दूँगी ना। एक प्रॉपर्टी ये होती है कि आपके पास जब भी इवन पावर होती है तो ये आपकी पावर जो वो सॉरी अंडर पावर जो है वो माइनस साइन जो होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है बिकॉज ऑफ इवन पावर, तो आपके पास ये कुछ इस तरीके से बचा, राइट ना। फॉर्मूला होगा आपके पास कौन सा वाला, ए स्क्वायर माइनस सॉरी ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला, विच इज़ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपके पास इस तरह से होगा और इस फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए हमने दिस इज ए एंड दिस इज बी, मैं फॉर्मूला पुट करूँगी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला सॉल्व कर रही हूँ, इस 2 को रिमूव कर दूंगी बिकॉज फॉर्मूला है ये 1 ए की जगह 1 और बी की जगह आयोटा अंडर रूट 3 आयोटा अंडर रूट 3, राइट? 1 स्क्वायर इज 1 एज इट इज माइनस 2 अंडर रूट 3 आयोटा एज इट इज प्लस आयोटा अंडर रूट 3 के ऊपर स्क्वायर है, मीन्स ये स्क्वायर आयोटा के ऊपर भी है और ये स्क्वायर आयोटा स्क्वायर के अंडर रूट 3 के ऊपर भी है, सो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर और अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, ये स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास यहाँ क्या बचा, आयोटा स्क्वायर 3, राइट? सो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगी 3 आयोटा स्क्वायर, 1 as it is minus 2 under root 3 iota as it is plus 3 as it is iota square become minus 1, तो मैं यहाँ उसको ब्रैकेट में माइनस 1 2 अंडर रूट 3 आयोटा प्लस नेक्स्ट स्टेप होगा आपके पास आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 एज इट इज। नाउ 1 माइनस 3 जो है वो आपस में सब्ट्रैक्ट होगा, ये एज इट इज रहेगा बिकॉज इसके साथ आयोटा है, सो 1 माइनस 3 इज माइनस 2 अंडर रूट 3 आयोटा, राइट? दिस इज द आंसर, क्योंकि ना ही ये सब्ट्रैक्ट होगा और ना ही ये ऐड होगा, क्योंकि दिस इज रियल नंबर एंड दिस इज इमेजिनरी नंबर। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास थर्ड पार्ट विच इज -1 प्लस अंडर रूट आयोटा अंडर रूट 3 स्क्वायर। यहाँ पे भी सेम स्टेपिंग करूँगी, मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँगी क्योंकि यहाँ फर्स्ट 1 के साथ माइनस साइन लगी हुई है और ये वाली इसके साथ नहीं लगी हुई, और इस तरीके का हमारे पास कोई फॉर्मूला भी नहीं बनता है, तो हम ट्राई करेंगे कि इस माइनस साइन को कॉमन ले लें। जैसे कि मैंने आपसे कहा ऑलरेडी कि जब भी हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर वाली साइन जो है वो रिवर्स हो जाती है, मीन्स यहाँ पे मैंने माइनस साइन कॉमन ली तो इस 1 की साइन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी, और इस आयोटा अंडर रूट 3 की साइन जो है वो माइनस थी, प्लस थी तो वो माइनस हो जाएगी, राइट? और मैं इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा रही हूँ, अगेन इवन पावर है, सो मैं ये साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और आपके पास कुछ इस तरीके की टर्म आ जाएगी, राइट? अगेन यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला लगेगा, माइनस का फॉर्मूला है आपके पास मैंने इस क्वेश्चन के अंदर गलती ये कर दी क्योंकि ये प्लस का था और मैंने यहाँ माइनस का फॉर्मूला लगा दिया, तो ये सारे प्लस ही रहेंगे, दिस इज ऑल्सो प्लस, राइट? मैं इसको राइट कर लीजिएगा, यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला था, मैंने माइनस का फॉर्मूला लिख दिया था जिसकी वजह से ये सारी चीज़ साइंस जो है वो माइनस की थी, तो मैंने ये सारी साइंस प्लस की कर दी, क्योंकि प्लस के फॉर्मूले में माइनस के फॉर्मूले में सिर्फ एक ही चीज़ का फ़र्क होता है कि ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस इन 2ab की साइंस का फर्क होता है, बस दैट्स इट। नेक्स्ट अब आप लोग क्या देखेंगे, फॉर्मूला लगाऊंगी मैं, फॉर्मूला पुट किस तरीके से होगा, अगेन दिस इज ए एंड दिस इज बी। फॉर्मूला पुट करने का जो मेरा तरीकेकार है मैं उसी तरीके से फॉर्मूला पुट करूंगी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हेयर a is 1 so 1 iota under root 3 iota under root 3 as it is, 1 square is 1 minus 2 under root 3 iota as it is plus under root 3 iota square। under root 3 iota square का आंसर क्या होगा, जैसे हमने इसको सॉल्व किया था इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ये आयोटा स्क्वायर 1 माइनस 2 अंडर रूट 3 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर
3 iota square. So 1 minus 2 under root 3 iota become plus 3 iota square is equals to minus 1. So 1 minus 2 under root 3 iota minus 3. You can plus minus minus. Again 1 minus 3 is minus 2. So minus 2 is under root this. दोनों क्वेश्चंस बहुत सिमिलर थे, दोनों पार्ट्स जो थे वो बहुत सिमिलर थे, सिर्फ इधर माइनस की साइन का फर्क था, इधर प्लस का था, इधर माइनस का फॉर्मूला था, तो माइनस की साइन आएगी. दैट्स इट. Here we have another part which is part 4, 1 plus iota power cube. हमारे पास क्यूब के फॉर्मूलाज हैं, एक है a प्लस बी, एक है a प्लस बी. a प्लस बी के दो फॉर्मूलाज हैं, मीन्स ये दो नहीं है, हैं तो सेम ही, बस इसमें से थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन होके इसको ड्राइव किया हुआ है. दैट्स इट. अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला दिस इज a एंड दिस इज b. मैं फॉर्मूला पुट करूंगी किस तरीके से, जिस तरीके से मैं ऑलरेडी फॉर्मूला पुट करती आ रही हूँ. सो फॉर्मूला इस तरह से होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. राइट, हेयर a इज 1, सो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा और यहाँ 1 आएगा. हेयर b इज आयोटा, तो यहाँ आयोटा, यहाँ आयोटा और यहाँ आयोटा. राइट, ये फॉर्मूला पुट करने का सबसे बेस्ट वे है. आप इस तरीके से फॉर्मूला पुट करोगे तो आपका कभी भी फॉर्मूला रॉन्ग नहीं होगा. सो 1 क्यूब इज 1 प्लस आयोटा क्यूब क्या होता है, हमने कल भी सॉरी लास्ट वीडियो के अंदर भी, अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी हो इस चैप्टर की, तो आपने ये देखा होगा कि आयोटा क्यूब हमने सॉल्व किया था. आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा, आयोटा इज इक्वल टू आयोटा और आयोटा पावर 4 इज इक्वल टू 1. सो आयोटा क्यूब बिकम -1. सो मैं इसको डायरेक्ट पुट कर रही हूँ, आप चाहो तो यहाँ सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो. राइट, प्लस 3, 1 स्क्वायर इज 1 आयोटा प्लस 3 1 is 3 आयोटा स्क्वायर. राइट, 1 एज इट इज प्लस माइनस माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर बिकम -1, तो मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया. अगेन 1 एज इट इज माइनस आयोटा एज इट इज 3 आयोटा एज इट इज प्लस माइनस माइनस 3. 1 minus 3 इज -2 बिकॉज बड़े नंबर की साइन लगेगी, और माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा इज अगेन बिकम -2 प्लस 2 आयोटा, क्योंकि यहाँ पे भी बड़े नंबर की साइन लगेगी और बड़े नंबर की साइन है हमारे पास प्लस की, प्लस 3 के साथ प्लस लगा हुआ है. राइट, सो दिस इज द आंसर. It's another part which is under root 2 plus iota under root 2 minus iota. अच्छा, इसकी सिंप्लीफिकेशन किस तरीके से होगी, ना तो यहाँ कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है क्योंकि ना ही कोई पावर है, ना पावर 2 है, ना पावर 3 है, कोई फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं हो रहा है, ना ये दोनों प्लस होंगे ना ये दोनों माइनस होंगे. अच्छा, डिवीजन का फॉर्मूला पॉसिबल है, बट उससे भी एक अच्छा तरीका आपके पास यहाँ पे ये हो सकता है कि आप जो है वो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा लो. वो किस तरीके से मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा, बिकॉज जैसे कि हम पढ़ते हैं कि हमारे पास डिनोमिनेटर में रूट में आंसर नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए सिंप्लीफिकेशन के लिए. इसी तरीके से हम ये भी कहते हैं कि डिनोमिनेटर में कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए. अगर कभी भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो आपको पास हमेशा आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा, और उसकी सोल्यूशन ये होगा कि आप उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कराओगे उसके कॉन्जुगेट से. नाउ व्हाट इज कॉन्जुगेट? कॉन्जुगेट क्या होता है, आपको रिवर्स करनी होती है, साइन चेंज करनी होती है, चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट. इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करनी होती है आपको कॉन्जुगेट लेने के लिए. मैं यहाँ पे लाइन लिखूंगी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय इट्स कॉन्जुगेट. फर्स्ट एज इट इज आ जाएगा आपके पास, क्योंकि इसी को मल्टीप्लाई और डिवाइड कराना है. सो अंडर रूट 2 प्लस आयोटा अंडर रूट 2 माइनस आयोटा. बीच में लगाऊंगी मैं मल्टीप्लाई की साइन, ऊपर वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली टर्म डिवाइड होगी. किससे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है इसके कॉन्जुगेट से, और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, अंडर रूट 2
प्लस आयोटा, मीन्स साइन चेंज करनी है इमेजनरी नंबर की, और इसमें इमेजनरी नंबर आयोटा है और आयोटा की साइन यहाँ पे माइनस है, तो मुझे चेंज करना है तो मुझे प्लस लिखनी पड़ेगी, राइट। न्यूमिनेटर में हमारे पास कुछ भी हो, हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगेन अंडर रूट 2 प्लस आयोटा एज इट इज, राइट। नेक्स्ट स्टेप होगा, मुझे न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कराना होगा और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कराना होगा। यहाँ पे कुछ इस तरीके की सिंप्लीफिकेशन बनेगी कि अंडर रूट 2 प्लस आयोटा, अंडर रूट 2 प्लस आयोटा मेरे पास 2 होगा। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, जैसे दिस इज ए, तो ए मल्टीप्लाई बाय ए बिकम ए स्क्वायर। तो इसी तरीके से अंडर रूट 2 प्लस आयोटा, अंडर रूट 2 प्लस आयोटा बिकम अंडर रूट 2 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में मेरे पास कुछ इस तरीके की टर्म आ जाएगी, माइनस आयोटा और अंडर रूट 2 प्लस आयोटा। हमारे पास 2-3 फॉर्मूलाज होते थे, यहाँ डिस्कस कर रही हूँ, वो ये होते थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी कोई फॉर्मूला होता था जो कि बराबर होता था ए प्लस बी, ए माइनस बी के बराबर, राइट। आपने इस क्वेश्चन के अंदर देखोगे डिनोमिनेटर के अंदर न्यूमिनेटर में भी एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है और डिनोमिनेटर में भी एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। न्यूमिनेटर में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो मैं यहाँ न्यूमिनेटर में फॉर्मूला अप्लाई करूंगी, सॉल्व करूंगी न्यूमिनेटर को, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हियर ए इज दिस एंड बी इज दिस। डिनोमिनेटर पुट करूंगी, पहले न्यूमिनेटर में पुटिंग कर लेती हूँ अंडर रूट 2 आयोटा, आयोटा बी की जगह। डिनोमिनेटर में कुछ फॉर्मूला ये है, दिस इज ए, दिस इज बी, अंडर रूट 2 को मैं ए सपोज करी हूँ और आयोटा को बी, अंडर रूट 2 को ए सपोज करी हूँ आयोटा को बी। सो ए माइनस बी, ए प्लस बी वाली कुछ टर्म बनती नजर आ रही है आपको, तो क्या मैं इसको ए प्लस बी, ए माइनस बी को इक्वल ले सकती हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, राइट। तो मैंने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हियर ए इज अंडर रूट 2, बी इज आयोटा, राइट। अगर कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी क्वेरी हो, प्लीज आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्कस कर लीजिएगा। नाउ सिंप्लीफाई करूंगी, अंडर रूट से स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा और आपके पास यहाँ बच जाएगा 2 और प्लस 2 रूट 2 आयोटा एज इट इज, और ये आयोटा स्क्वायर बिकम -1। डिनोमिनेटर में अगेन रूट से स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2 और यहाँ पे बच जाएगा आयोटा स्क्वायर इज equal to -1। 2 plus 1 become 2 plus 2 under root 2 iota plus minus -1 upon ये क्या बन जाएगा 2 plus 2 minus minus plus 1, राइट। नेक्स्ट आपके पास इसका आंसर कुछ इस तरीके से आएगा, ये 2 ये 1 से माइनस होगा क्योंकि इसके साथ भी आयोटा नहीं है और इसके साथ भी आयोटा नहीं है। सो 2 minus 1 is equals to 1 plus 2 under root 2 iota as it is divided by 3. This is the answer. मैंने इसको यहीं सॉल्व कर लिया क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आंसर लिखने का था। अगर मैं नेक्स्ट पेज पे करती तो वो फिर हम नेक्स्ट पेज से नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास विच इज 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, राइट। इसकी फर्स्ट सिंप्लीफिकेशन मुझे कुछ इस तरीके से नजर आ रही है कि मैं न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कराऊं और मैं डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कराऊं। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई करा सकती हूँ मैं, और डिनोमिनेटर वन माइनस आयोटा क्योंकि सेम है तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ? यस, बिल्कुल लिख सकती हूँ। ऊपर न्यूमिनेटर में एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ए बी सी डी, ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है सी और डी से। या तो चाहे तो आप इस तरीके से कर लो या चाहे तो आप ब्रैकेट टू ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन कर लो, लेकिन मैं आपको ब्रैकेट टू ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन ही सिखाऊंगी बिकॉज यहाँ पर आपके पास जो है वो उन्होंने सिंप्लीफाई करने को बोला हुआ है। आपको यहाँ फॉर्मूला यूज नहीं करना चाहिए बिकॉज यहाँ पे उन्होंने आपको सिंप्लीफाई करने को मैं क्या करूँ,
बिकॉज यहाँ पे उन्होंने आपको सिंप्लीफाई करने के लिए बोला हुआ है, फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई नहीं करेंगे और फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। अदरवाइज अगर आप फॉर्मूला ही अप्लाई करोगे तो आपका इससे पहले वाला क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था वो भी विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला आसानी से हो सकता था, लेकिन हमने क्या किया, उसको पूरा सिंप्लीफाई किया क्योंकि उन्होंने हमें सिंप्लीफिकेशन के लिए कहा हुआ था। सो फर्स्ट वाले को हम फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई कराएंगे। इसकी मल्टीप्लीकेशन कुछ इस तरीके से होगी कि मैं 1 को पहले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कराऊंगी, पहले 1 को इससे एंड देन 1 को इससे। बिल्कुल सेम ब्रैकेट टू ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन होगी। 1 को 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड देन 1 को मैं माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो इट बिकम अगर मैं इसको इस तरीके से ना लिखूं और मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, मतलब 1 को 2 से मल्टीप्लाई कराया तो 2 1 ज़ा 2, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई कराया तो इट बिकम 1 आयोटा ज़ा माइनस आयोटा। फिर आयोटा को इस पूरी टर्म को 2 से कराऊंगी एंड देन अगेन आयोटा से, तो आयोटा मल्टीप्लाई बाई 2 बिकम प्लस 2 आयोटा एंड आयोटा इंटू आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा विच इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हियर ए इज 1, सो यहाँ पे 1 आएगा, 1 आएगा और यहाँ आयोटा आएगा और यहाँ आयोटा आएगा, राइट। फर्स्ट हम क्या करेंगे, आयोटा सॉल्व करेंगे 2 एज इट इज, आयोटा माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा बिकम प्लस आयोटा, बिकॉज दिस इसका जो है वो कोफिशिएंट 1 है, 1 माइनस 2 इज 1, सो मैंने यहाँ आयोटा लिखा और यहाँ पे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर बिकम -1, तो मैं इसको फॉर्मूले वो ब्रैकेट में -1 सॉल्व कर रही हूँ, राइट। न्यूमिनेटर सॉल्व करूंगी, न्यूमिनेटर का सिंप्लीफिकेशन कुछ इस तरीके से होगा, आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, अगेन आयोटा स्क्वायर है तो यहाँ पे आ जाएगा -1। नाउ 2 एज इट इज प्लस आयोटा एज इट इज माइनस माइनस प्लस 1, डिनोमिनेटर में 1 एज इट इज माइनस 2 आयोटा एज इट इज प्लस माइनस -1, प्लस 1 -1 हो जाएगा आपके पास कैंसिल आउट। न्यूमिनेटर में आपके पास बचेगा 2 + 1 3 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय -2 आयोटा, राइट। अगेन मैं सिंप्लीफाई करूंगी और इसकी डिनोमिनेटर में आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, आयोटा आ गया, तो मैं इसको किस तरीके से सॉल्व करूंगी, मैं मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय आयोटा करा दूंगी। इसमें मल्टीप्लाई, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा नहीं बिकॉज यहाँ पे रियल नंबर गायब है, सो मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दूंगी इस सिचुएशन को, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की सिचुएशन बन जाएगी, आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा, राइट। तो ये बन जाएगा 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3 आयोटा प्लस आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आयोटा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज आयोटा आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, दिस बिकम आयोटा स्क्वायर। 3 आयोटा एज इट इज प्लस आयोटा स्क्वायर बिकम -1, डिनोमिनेटर में भी -2 एज इट इज आयोटा स्क्वायर बिकम -1, जो कि मैंने ब्रैकेट में लिखा। फर्दर इसके मैं यहाँ स्टेप्स कर रही हूँ। 3 आयोटा एज इट इज अगेन प्लस माइनस -1, डिनोमिनेटर में माइनस माइनस प्लस और ये 2 1 ज़ा 2, दिस इज द आंसर। अगर आप चाहो तो इसको डिनोमिनेटर ब्रेक कर सकते हो, किस तरीके से 3/2 आयोटा -1, हम रियल नंबर को पहले लिखते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 -1/2 प्लस 3/2 आयोटा, दिस इज द आंसर। Now it's another question which is 2 plus iota square, डिनोमिनेटर में 3 - 4 आयोटा। सबसे पहले मुझे न्यूमिनेटर सॉल्व करना पड़ेगा एंड देन मैं डिनोमिनेटर सॉल्व करूंगी। न्यूमिनेटर में मेरे पास फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a + b होल स्क्वायर का। हियर a इज दिस एंड b इज दिस, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करूंगी, सो इट बिकम a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b square. Here a is 2 and b is iota, तो मैं b की जगह iota पुट कर दूंगा। डिनोमिनेटर में जो मेरे पास टर्म है वो एज इट इज रहेगी। मैं इसको सॉल्व करूंगी लेकिन आगे जाके, ठीक है। अभी सब कुछ सॉल्व करने लगूंगी तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, राइट। सो 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 2 2 ज़ा 4 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर बिकम -1, प्लस माइनस साथ आ रही थी तो मैंने साइन लगा दी, ये हो जाएगा 3 - 4 आयोटा, राइट। नेक्स्ट स्टेप है आपके पास 4 एज इट इज प्लस 4 आयोटा एज इट इज प्लस माइनस -1/3 - 4 आयोटा एज इट इज, राइट। नेक्स्ट स्टेप है 4 - 1 इज 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 -
4 आयोटा। अगेन फर्दर सिंप्लीफिकेशन इसकी अब नहीं हो रही है न्यूमिनेटर में, क्योंकि दिस इज रियल नंबर, दिस इज इमेजिनरी नंबर, दिस इज रियल नंबर, दिस इज इमेजिनरी नंबर। अगेन डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, तो मैं इसको किस तरीके से सॉल्व करूंगी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय कॉन्जुगेट, जो कि हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था। तो फर्स्ट नंबर मेरे पास ऐसे ही आ गया 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 - 4 आयोटा। इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 माइनस साइन है तो इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज हो जाएगी, तो इट बिकम 3 + 4 आयोटा एंड 3 + 4 आयोटा, राइट। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कराऊंगी, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 3 + 4 आयोटा, 3 + 4 आयोटा सेम है, तो हम 3 + 4 आयोटा, 3 + 4 आयोटा सेम है, तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 3 + 4 आयोटा का होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में कुछ इस तरीके की टर्म बनती नजर आ रही है। अगर मैं इसको सपोज करूं a और इसको b, a और b, तो इट बिकम a - b, a + b बिकम a² - b²। हियर a is 3 and b is 4 आयोटा, राइट। सो इसको, और न्यूमिनेटर में मेरे पास फॉर्मूला पुट हो जाएगा, कौन सा फॉर्मूला, a + b होल स्क्वायर का। सो a² + 2ab + b²। डिनोमिनेटर में 3 3 4 आयोटा 4 आयोटा, ये न्यूमिनेटर की बात हो रही है। डिनोमिनेटर में 3² इज 9 - 4 आयोटा स्क्वायर। 4 आयोटा स्क्वायर को किस तरीके से सॉल्व करोगे, 4 के ऊपर भी स्क्वायर है और आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर है, तो इट बिकम 16 आयोटा स्क्वायर, राइट। सो 16 आयोटा स्क्वायर। अगेन 3² is 9 plus 4 3s are 12, 12 2s are 24 iota plus 6 iota square become 4 iota square become 16 iota square. डिनोमिनेटर में मेरे पास 9 - 16 iota square become -1, क्योंकि हमें पता है iota square किसके बराबर है, -1 के बराबर है, राइट। अगेन 9 + 24 iota plus 16 आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 लिखूंगी, और यहाँ पे मेरे पास सॉल्व होगा 9 - +16, राइट। नेक्स्ट स्टेप होगा मेरे पास 9 और ये जाएगा प्लस माइनस, 9 + 24 आयोटा प्लस माइनस -16 डिवाइडेड बाय 9 + 16 बिकम 25, राइट। अब क्या होगा कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर माइनस होगा और ये एज इट इज रहेगा, तो 9 - 16 बिकम -7, क्योंकि बड़े नंबर की साइन लगाऊंगी तो ये जाएगा -7 + 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। आप चाहो तो यहाँ पे जो है वो आंसर को रोक सकते हो, अदरवाइज इस माइनस साइन को 7 को भी दे दो, और सॉरी 25 को 7 को भी दे दो और 25 को 24 को भी दे दो, मतलब डिनोमिनेटर ब्रेक कर दो लाइक दिस, -7 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 25 आयोटा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 1/2 माइनस आयोटा होल स्क्वायर। न्यूमिनेटर में मेरे पास 1 है, मैं न्यूमिनेटर को एज इट इज छोड़ देती हूँ। डिनोमिनेटर में मुझे कुछ फॉर्मूला लगता नजर आ रहा है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा देती हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस इज a एंड दिस इज b, तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होगा, माइनस का फॉर्मूला लगेगा a² - 2ab + b²। हियर a is 2, तो a की जगह 2 और b आयोटा है, तो मैं b की जगह आयोटा पुट कर रही हूँ, राइट। नेक्स्ट स्टेप है मेरे पास 1 अगेन एज इट इज, 2 पावर स्क्वायर इज 4 - 2 2s are 4 आयोटा, आयोटा स्क्वायर बिकम -1, तो मैं इसको ब्रैकेट में लिखूँ। अगेन 1 न्यूमिनेटर में एज इट इज, 4 - 4 आयोटा प्लस माइनस -1। अगेन 1 डिनोमिनेटर में आपके पास सॉल्व होगा, 4 - 1 इज 3 - 4 आयोटा। ये दोनों ही आपस में माइनस हो सकते थे, बिकॉज इसके साथ आयोटा है तो ये माइनस नहीं हो सकता था, राइट। अगेन आपके पास डिनोमिनेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट इसका क्या होगा, 1 एज इट इज, 3 - 4 आयोटा एज इट इज, इसकी मल्टीप्लाई कराऊंगी इसके कॉन्जुगेट से, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 एज इट इज। इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज करनी होगी, यहाँ पे इमेजिनरी नंबर है 4 आयोटा, 4 आयोटा की साइन माइनस है, मैं यहाँ पे प्लस कर दूंगी। अगर आप लोगों को कॉन्जुगेट लेने में कोई प्रॉब्लम है तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर
क्लास 9 की प्लेलिस्ट में अपलोड किया हुआ है, वहां से देख लेना, अदरवाइज मुझे कमेंट सेशन में बता देना, मैं और थोड़ा सा डिफाइन कर दूंगी इसको। न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, 3 1 से इस टर्म से 1 मल्टीप्लाई होगी तो इस टर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट बिकम दिस। और यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लगता नजर आ रहा है क्योंकि एक ही टर्म एक दफा प्लस के साथ लिखी हुई है और एक दफा माइनस के साथ, तो a माइनस बी, a प्लस बी बिकम a स्क्वायर minus b square. Here a is 3 and b is 4 iota, right? 3 plus 4 iota numerator में as it is, denominator में 3 square is 9 minus 4 iota square become 4 iota square, means ये square 4 पे भी है और ये square iota पे, 4 square is 16 iota square, it becomes 16 iota square, right? न्यूमिनेटर में अगेन एज इट इज 3 प्लस 4 आयोटा, क्योंकि ये दोनों ना ही तो प्लस हो रहे हैं क्योंकि एक रियल नंबर है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ना ही ये प्लस हो रहे हैं। डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे, 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर बिकम माइनस का 1, राइट? तो ये इसकी सिंप्लीफिकेशन फर्दर मैं यहाँ कर रही हूँ, 3 प्लस 4 आयोटा एज इट इज, डिनोमिनेटर में 9, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 16, अगेन 3 प्लस 4 आयोटा एज इट इज, इट बिकम 25। 25 को मैं चाहूँ तो ब्रेक कर सकती हूँ, किस तरीके से, डिनोमिनेटर दोनों को दे दूँ, 3/25 प्लस 4/25 आयोटा। आप चाहो तो इसको ये वाला स्टेप कर सकते हो, अगर आप चाहो तो ना करो, कोई मसला नहीं है, गलत फिर भी नहीं होगा, लेकिन हम कर इसलिए देते हैं क्योंकि ये एक अलग नंबर है और ये एक अलग नंबर है, ये रियल नंबर है और ये इमेजिनरी नंबर है, दैट्स इट। If you like my video, if you like my way of explanation, kindly share my video and subscribe my channel to support me. That's it. Thank you so much. Allah Hafiz.